Hello everyone, welcome back to this channel. So today we are going to discuss some important MCQs of general knowledge. हम जो है वो कुछ important basic जो है वो जीके के क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करेंगे और फर्दर भी जो इसके पार्ट्स कुछ ना कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे. ये हमारे पास जो है वो भी स्टेप 1 है जिसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. सो द फर्स्ट MCQs दैट वी हैव, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन था. सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, जॉर्ज वाशिंगटन. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है. सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. जो फ्रांस का कैपिटल है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है. उसका ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. सो राइट आंसर जो है वो पेरिस. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस. इस तरह किसी भी कंट्री का कैपिटल जो है वो पूछ सकते हैं. हु रोट द प्ले रोमियो एंड जूलियट. रोमियो एंड जूलियट जो है वो किसने लिखा, मतलब वो किसका प्ले था. सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. विलियम शेक्सपियर का जो है ये प्ले है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट वी हैव हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. इनके मून पे जो है वो पहला स्टेप किसने रखा था. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चन है. सो इसका है नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जापान. जापान का कैपिटल सिटी जो है वो क्या है. सो ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा. टोक्यो जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. कैपिटल सिटी जो है वो जापान की टोक्यो है. ओके जी. नेक्स्ट वी हैव इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक. टाइटैनिक का जो आपने बहुत जो है वो फेमस स्टोरी आपने सुनी होगी, ऑब्वियसली एक रियल है. और उसका जो वो किस मतलब कौन सी ईयर में जो है वो हुआ था, 1912 में. सो हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. इनके फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसे कहा जाता है. सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा. चार्ल्स बेबेज इज़ द राइट आंसर, जो है फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो जिन्हें हम कहते हैं. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा. ओके जी. सो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास MCQs है. नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो क्या कौन सा है. सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है करेक्ट है. नील इज़ द राइट आंसर. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो क्या है. सिडनी, मेलबोर्न या कैनबरा. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. कैनबरा इज़ द राइट आंसर, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का. ठीक है. समटाइम सिडनी और इसमें कन्फ्यूजन होती है, बट कैनबरा इज़ द राइट आंसर. हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन. पेंसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर्ड की थी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है. सो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसने जो है वो पेंसिलिन को डिस्कवर किया था. सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट मैमल जो है वो कौन सी है इस दुनिया में. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा. ब्लू व्हेल, जो आपने देखी होगी अक्सर मूवीज़ में, किसी डॉक्यूमेंट्रीज़ में. सो वो बहुत बड़ी जो है वो मैमल है जो कि समुद्र में पाई जाती है. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. ओके. नेक्स्ट है जी विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. राइजिंग सन जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है. सो जापान इज़ द राइट आंसर. सी, जापान को कहा जाता है. व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द कनाडा. कनाडा की जो कैपिटल सिटी है वो हमारे पास कौन सी है. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा. ओटावा. सो ये कैपिटल सिटी है कनाडा की. नेक्स्ट है जी व्हाट विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो दुनिया में कौन सी है. सो ऑप्शन डी करेक्ट है. वेटिकन सिटी, जो कि सबसे स्मॉल है बाई एरिया. नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है. यहाँ पे एंटार्क्टिक डेजर्ट जो है वो राइट ऑप्शन होगा. बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर आप सहारा डेजर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थर्ड वन है. सो फर्स्ट जो है वो एंटार्क्टिक डेजर्ट ही आएगा. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ओके. नेक्स्ट है जी हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़. सबसे पहली वुमेन खातून जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो कौन सी थी. वो मैरी क्यूरी थी, जिन्होंने रेडिएशन पे भी बहुत काम किया था. सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा. सो नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज़. नोबेल प्राइज़ जो है वो मैरी क्यूरी ने सबसे पहले जो पहली खातून थी वो मैरी क्यूरी थी. नेक्स्ट है हु डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप की थी, आइजैक न्यूटन ने. ये भी बहुत जो है वो रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ. लार्जेस्ट ओशन जो है वो ज़मीन पे कौन सी है. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज़. हैरी पॉटर सीरीज़ की जो ऑथर हैं वो कौन है. जो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है. JK रोलिंग. सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा. ये ऑथर जो है वो अपने नेम जो है इसका याद रखना है. नेक्स्ट है जी विच कॉन्टिनेंट इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन. यानी कि सहारा डेजर्ट जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है. सो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है. ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा. ठीक है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन.
ओके जी, सो अफ्रीका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी की पैदावार जो किस मुल्क में होती है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ब्राज़ील में जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन जो है वर्ल्ड की कौन सी है, K2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है, K2 जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया, एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। सो एरिया के लिहाज से जो है वो एशिया जो है वो लार्जेस्ट है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, आयरन का जो है वो केमिकल सिंबल क्या होगा, ये भी बहुत बेसिक है, Fe जो है वो सिंबल है आयरन के लिए। सो Fe इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री इज़ नाउन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, थाउजेंड लेक के सबसे ज़्यादा लेक्स जो है वो किस कंट्री में, और उसको हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहते हैं, फिनलैंड। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन सा था। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। सो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, सबसे छोटा जो है वो स्मॉलेस्ट कौन सा, जैसे अभी हमने ऊपर लार्जेस्ट पढ़ा था एशिया, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग से है और उसका एरिया जो है वो कम है। विच सिटी इज़ नाउन एज द बिग एप्पल, किस सिटी को जो है वो हम बिग एप्पल के नाम से जानी जाती है। सो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो उसको हम बिग एप्पल के नाम से जो है वो उसका नाम है, ठीक है, अनदर नेम। विच प्लानट इज़ नाउन एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार, किस स्टार को हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, वीनस स्टार। ठीक है, वीनस स्टार को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ब्राइटेस्ट एक प्लैनेट है, और ये जो है वो अर्थ से जो इसको हम देख सकते हैं बिफोर राइजिंग सन और सन आफ्टर सनसेट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। इसकी जो आपके पास PDF फाइल है विद सोल्यूशन वो आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। सो स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।